उसका कितना भी तप्त जीवन क्यों ना हो, आपकी कथा श्रवण करके उसका जीवन संतप्त हो जाता है। हमने तो साक्षात आपका दर्शन कर लिया, आपका दीदार कर लिया, और आप हमें दुखी अवस्था में छोड़ करके चले गए। गोविंद, आपने अच्छा नहीं किया। इतना ही नहीं कि तजती हैं सब प्राण को तुम बिन ब्रज की नारे, दर्शन आके दीजियो जल्द हमें न दिलाए, दर्शन आके दीजियो जल्द हमें न दिलाए। आप ये सोच रहे हो कि हम तुम्हारे बिना घर लौट जाएंगे, घर चले जाएंगे, तो गोविंद, मर जाना मंजूर है, लेकिन तुम्हारे बिना घर लौटना मंजूर नहीं। या तो दर्शन दो, नहीं अभी जमुना में कूद करके मर जाएंगे तुम्हारे बिना, लेकिन घर नहीं जाएंगे। दर्शन दो, मर जाएंगे। मरने की बात कही तो भगवान कहीं गए नहीं थे, वो तो वहीं पर थे। और कोई भक्त भगवान के लिए मरे, भगवान ऐसा कभी होने देते नहीं। वहीं प्रकट हो गए, और जैसे प्रकट हुए वो सब गोपियां भगवान को घूर घूर के देख रही, मानो खा जा, घूर घूर के घूरे जा रही, घूरे। एक गोपी बोली, प्यारे एक काम करो, तुमने हमारे मन को चुरा लिया है ना, हमारे मन की चोरी करने वाले ओ मनमोहन, हमारे मन को वापस दे दो। ये रोज का मिलना, रोज का बिछड़ना हमें भाता नहीं। या तो मिले हो तो मिल ही जाओ, या बिछड़ गए हो तो बिछड़ जाओ, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमारा मन तुमने चुरा लिया है, ये हमारा मन हमें दे दो, मन हमारे पास में। अब बहुत सहन किया, हमसे सहन नहीं होता। भगवान बोले, गोपियों, वास्तव में मैं आपसे दूर नहीं गया था, मैं तो नित्य तुम्हारे पास हूं, तुम मेरे पास में हो, तो ये सब छिपना छिपाना, आंख मिचौनी करना, ये अच्छा है? भगवान बोले, गोपियों, तुम्हारे अंदर जो सुंदरता का अभिमान आया ना, कि हम सुंदर हैं, आपके इस अभिमान को दूर करने के लिए मैंने अपने आप को छुपा लिया था, तुमसे दूर नहीं गया, तुम्हारे पास ही था। फिर महाराज महारास हुआ है, और महारास में कामदेव आए भगवान को परास्त करने के लिए, और भगवान ने रास लीला के माध्यम से काम पर विजय प्राप्त की है, कामदेव को परास्त किया है। क्योंकि भगवान के मन में किसी प्रकार का कोई विकार ही नहीं है, कोई विकार हो, कोई वासना हो तो कामदेव की बात बने, ये तो निर्विकार है। और महाराज भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, इसलिए मैं क्या करता हूं, भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करना चाहिए, जो किया है वो नहीं। राम जी ने जो किया है वो हमें करना चाहिए।